नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। एक बहुत ही प्रचलित कहावत है कि ईश्वर जब मनुष्य को पृथ्वी पर भेजता है तो उसके कानों में एक बात कह लेता है कि याद रख, तू दुनिया का सबसे बुद्धिमान और श्रेष्ठ व्यक्ति है। और यह मजाक के साथ हर व्यक्ति जीता है। हर व्यक्ति को यह लगता है कि मैं ही समझदार हूं, इस दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति मैं ही हूं। इसी भ्रम में व्यक्ति जीता है और मर जाता है। तो दोस्तों, यहां मैं एक महान चिंतक, दुनिया के एक महान गुरु आचार्य चाणक्य की 3 शिकायतें बताने वाला हूं। उनको भी ईश्वर से 3 शिकायतें थी। इतने महान व्यक्ति को भी ईश्वर की रचना में कुछ खामियां नजर आ रही थी। उनकी पहली शिकायत थी कि हे ईश्वर, तूने सोने को इतना मूल्यवान बताया, इतना चमकीला बनाया, लेकिन तूने सोने में सुगंध नहीं रखी। उनकी दूसरी शिकायत थी कि चंदन का लकड़ा इतना सुगंधित होता है, लेकिन इस चंदन का जो वृक्ष होता है उसमें फूल तूने नहीं लगाए। अगर तूने फूल लगाए होते तो कितना सुंदर होता। फिर तीसरी शिकायत थी कि गन्ना जो होता है ये कितना मीठा होता है। अगर गन्ने के जो तना होता है उसके ऊपर अगर ईश्वर ने फल लगाए होते तो फल की मिठास क्या होती। ये 3 शिकायतें थी चाणक्य की ईश्वर के प्रति। और इन तीनों शिकायतों का उत्तर भी चाणक्य देते हैं। तो चाणक्य की पहली शिकायत थी कि सोने में सुगंध क्यों नहीं है। तो ईश्वर ने सोने में सुगंध नहीं रखी, उसके पीछे भी ईश्वर का एक आयोजन है कि यदि सोने में सुगंध होती तो क्या होता। आप तिजोरी में सोना रखते और चोर को कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, सुगंध से ही मालूम पड़ जाता कि भाई सोना कहां रखा है। तो सोना तो आपका बिल्कुल सुरक्षित नहीं होता। तो ईश्वर चाहता था कि सोना मूल्यवान है, उसकी सुरक्षा बनी रहे, इसलिए उसने उसमें सुगंध नहीं मिलाई। थी कि चंदन के वृक्ष में फूल नहीं लगते। तो इस पर चाणक्य उत्तर देते हैं कि चंदन का जो लकड़ी होती है वो इतनी सुगंधित होती है, इसलिए लकड़ी मूल्यवान होती है, इसलिए उसका पूजा घर में उपयोग होता है, जीवन में अनेक क्षेत्रों में उपयोग होता है, इसलिए चंदन की जो लकड़ी है मूल्यवान है। अगर चंदन के वृक्ष में फूल लगते तो कोई भी चंदन की लकड़ी को पूजता नहीं। चंदन की जो लकड़ी है पैरों के नीचे लोग कुचल देते, लेकिन उस लकड़ी में इतनी खुशबू है इसलिए वो मूल्यवान है। चाणक्य की तीसरी शिकायत थी कि गन्ने में ईश्वर तूने फल क्यों नहीं लगाए। तो इस पर चाणक्य कहते हैं कि यदि ईश्वर ने गन्ने के तने में फल लगाए होते तो मनुष्य फल खाता, कभी भी वो गन्ने को निचोड़कर उसका रस का उपयोग नहीं करता। तो यानी गन्ने का महत्व था वो नष्ट हो जाता। गन्ना जो था लोग उसे पैरों के नीचे कुचलते। यानी ईश्वर की जो योजना है, ईश्वर की जो रचना है वो सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने अपनी सृष्टि में एक भी खामी नहीं रखी है। दुनिया का सबसे महान जो कलाकार है वो ईश्वर। और उस ईश्वर ने की सबसे श्रेष्ठ जो कृति है वो है मनुष्य, मैं और आप। विश्वास कीजिए, ईश्वर ने मुझे, आपको, किसी भी मनुष्य को बनाने में बिल्कुल 1 इंच भी खामी नहीं रखी है। इसलिए ईश्वर में श्रद्धा रखिए और जीवन को सुंदर तरीके से जिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।